विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरे चैप्टर के छठा, सातवां और आठवां भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर अवधूत महाराज ने अपने गुरुओं की आगे व्याख्या करते हुए भौरे को गुरु बताया अपना। भौरे को गुरु बताते हुए कहते हैं कि अड़ुभ्यश्च माधव्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सार मादात्य पुष्पेभ्य यु खटपद। ठीक है, तो अड़ुभ्य माने छोटा, माधव्य माने बड़ा, शास्त्रभ्य माने शास्त्र, कुशलो नर माने जो कुशल नर होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वह छोटे बड़े सभी प्रकार के शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। किस प्रकार? सर्वतः सारमादित्य पुष्पेभ्य यु खटपद। यु माने भांति, खटपद माने भौरा। जिस प्रकार खटपद कहा था छह पैरों वाला कहा था भौरे को, ठीक है ना। तो छह पैरों वाला मतलब अर्थात जो भौरा होता है, जिस प्रकार सभी प्रकार के पुष्पों से, चाहे छोटा पुष्प हो कि बड़ा पुष्प हो, सभी पुष्पों सर्वतः सार, सभी से सार माने रस, आदित्य माने लेता है, प्राप्त करता है, पुष्प माने पुष्प से, सभी प्रकार के पुष्पों से वह रस प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो कुशल नर होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वह छोटे बड़े सभी प्रकार के शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पुस्तकों का ही अध्ययन करें, छोटे छोटे पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा वो उनका मानना होता है और ये सत्य भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि मेरा भौरा भी गुरु है। जिस प्रकार वो छोटे बड़े सबसे ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार मैं भी छोटे बड़े सबसे शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके यहाँ पर मुक्त विचरण कर रहा हूँ। आगे कहते हैं मीनः गुरु। मीन गुरु मतलब मीन माने मछली। ठीक है, कहते हैं कि जिह्वा याति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहित मृत्यो मिच्छत्य सत बुद्धि मीनस्तु बड़ी सर्यथा। ठीक है, जिह्वा प्रमथ, जिह्वा के आकर्षण में आकर के, जिह्वा के बस में होकर के, जनो माने लोग, रस विमोहित, रस माने आनंद लेने के या उसके लालच में, ठीक है ना, विमोहित होकर के, आकर्षित होकर के, बोले जिह्वा के बस में होकर के वह भौतिक सुखों के लालच में आ जाते हैं। जो उसका क्या दशा होता है? मृत्यु में क्षति असद्बुद्धि। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त करती है असद्बुद्धि वाली, जैसे कि अज्ञानी मछली जिस प्रकार, किस प्रकार? मीन माने मछली। ठीक है, मछली जिस प्रकार, अज्ञानी मछली जिस प्रकार अपने मृत्यु को प्राप्त करती है, किसके कारण? बड़ी सर्यथा, जो कांटे में लगा हुआ होता है वस्तु, उसको देख करके वह उसके चक्कर में क्या करती है? अब मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार मनुष्य जो होता है लालची प्रवृत्ति का, वो अपने जीवा के लालच में आकर के अपने सुख को त्याग देता है और अपने मृत्यु को प्राप्त करता है या अपने विनाश को प्राप्त करता है। इसलिए मीन मेरा गुरु है, मछली मेरा गुरु है कि हमें किसी के लालच में आना चाहिए नहीं। इस प्रकार उपसंहार करते हुए, इस प्रकार जो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि मेरा जो गुरु है वह 24 प्रकार के मैंने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, और जिससे मैंने शिक्षा प्राप्त की, उनके ज्ञान को प्राप्त करके मैं आगे बढ़ता गया और आज मैं मुक्त विचरण कर रहा हूँ। उसी बात को यहाँ पर अब संहार में बताते हुए कहते हैं कि हे महाराजा, न हो अस्माकम गुरु ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् पुष्कलम। बोलते न अस्माकम गुरु ज्ञान सुस्थिर, बोले जो हमारा ज्ञान है गुरुओं का वह स्थिर नहीं होता, स्यात् पुष्कलम, वो क्या है? पुष्कल है, विशाल है। गुरुओं का जो ज्ञान है वह किसी एक में हो, एक अस्माकम, ठीक है ना, किसी एक में समाहित नहीं होता है, यह पुष्कल है, यह विस्तृत है। और उन सबसे मैंने इन ज्ञान को प्राप्त किया, जो जो मेरे जीवन में मिले, मैं उन सबसे ज्ञान प्राप्त करता हुआ अपने ज्ञान की वृद्धि किया। इत्युक्त्वा स यदु विप्रः यो प्रीतो यथागतम। और इस प्रकार ऐसा कहते हुए वह ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, वह ब्राह्मण ययो प्रीतो, जिस प्रकार से प्रसन्नता से आया था, यथागतम वैसे ही वो प्रसन्नतापूर्वक चला गया। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था कि उस अवधूत महाराज को विचरण करते हुए, मुक्त विचरण करते हुए, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि मुक्त विचरण करते हुए देख करके राजन पूछते हैं कि आप यहाँ पर किस प्रकार से मुक्त विचरण कर रहे हैं, आपको बुद्धि देने वाले कौन है, आपका ज्ञान देने वाला आपका गुरु कौन है। तो उसी के बारे में अपने 6 गुरुओं की चर्चा करते हुए, यहाँ तक आते हुए चर्चा करते हुए फिर ये बताते हैं कि इस प्रकार वह समझाते